गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे इज माय टॉपिक वन लाइनर क्वेश्चन पार्ट 3। जैसा कि नेक्स्ट डे मैंने बताया था पार्ट 2, तो यहाँ पास आज मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट 3 वन लाइनर क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन है कंप्यूटर के। ये बैंक सेक्टर में जैसे IBPS है आदि बैंक के प्रतियोगिता है, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्ज़ाम होता है, तो जितने भी एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपका NTPC का एग्ज़ाम होता है, SSC का एग्ज़ाम होता है, तो वो उसमें कंप्यूटर के कम से कम आपको 10-15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको सुनील सर क्लासेस के माध्यम से मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पास पहला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर के नाम से आप लोग जानते होंगे। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक प्रकार का प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, जिसे क्या बोलते हैं? CPU है बोलते हैं। माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶, इसलिए माइक्रो यानी बहुत छोटा माइक्रो प्रोसेसर होता है। जैसे चिप एक प्रकार की होती है, जैसे चिप बहुत छोटी होती है, माइक्रो लेवल पे होती है। तो माइक्रो का जो है सिंबल, ये माइक्रो म्यूपी कहीं लिखा होता है। म्यूपी जहाँ लिखा होता है म्यूपी, तो म्यूपी का मतलब होता है माइक्रो प्रोसेसर। यानी म्यू का जो मान होता है -10⁻⁻⁶, ये इतने सूक्ष्म वर्ग होता है, छोटा भाग होता है माइक्रो प्रोसेसर। ये किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? जिस भी पीढ़ी को जब ये माइक्रो प्रोसेसर आए, तो पहले आपका बहुत पहले कंप्यूटर आपके एक कमरे के बराबर कंप्यूटर हुआ करते थे, बहुत बड़े होते थे, और उनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ करता था। उसमें बड़े बड़े हार्ड डिस्क, बड़े बड़े प्रोसेसर यूज हुआ करते थे। अब देखिए यहाँ पास माइक्रो प्रोसेसर जब माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंट हुआ, तो जो कंप्यूटर हुए तो छोटे छोटे आने लगे। यहाँ पास माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि बताइए माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है, 4th जनरेशन्स का कंप्यूटर है। अब देखिए, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है, वो भाषा क्या कहलाती है? मैंने अभी बताया है कि कोई भी भाषा है उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि ट्रांसलेशन लेटर कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। ये तीनों प्रकार के ट्रांसलेटर हैं, और इनका यूज भाषा को जो प्रोग्रामर द्वारा लिखी जाती है उनको ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पास जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, बिना ट्रांसलेशन के प्रोग्राम समझ देता वो भाषा कौन सी होती है? यानी ये मशीनी भाषा होती। इसके लिए कोई ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर खुद ही मशीन भाषा को समझता है। जो ट्रांसलेटर होता है वो प्रोग्रामर द्वारा जो भाषा लिखी होती है उसे कंप्यूटर डायरेक्ट नहीं समझ पाता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर का यूज़ होता है। तो यहाँ पास भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट प्रोग्राम को समझ जाता है वो मशीन भाषा है। मशीन भाषा को ही कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट किए समझता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। मैंने अभी बताया था प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किए जाते थे। क्या वैक्यूम ट्यूब? ये बहुत बड़े होते थे, पर पहले के जो कंप्यूटर होते थे कमरों के आकार के बड़े बड़े होते थे, इसलिए क्योंकि वहाँ वैक्यूम ट्यूब किया जाता, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। जो आपके कंप्यूटर हैं 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता था।
तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोग्राम क्या प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया जाता था। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्नेट क्या है? ऑर्नेट एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखिए नेटवर्क क्या होता है? जब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, जब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं उसमें डेटा का आदान प्रदान होता है। जब दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, जैसे 2 PC है, कनेक्ट कर दिया, इसमें डेटा शेयरिंग हो गई, डेटा PC A और B, दो कंप्यूटर को आपस में हमने कनेक्ट कर दिया। केबल होते हैं इसके लिए कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क में ईथरनेट केबल बोलते हैं। तो उसके द्वारा हम कनेक्ट कर दिए, उसमें डेटा की शेयरिंग हो रही है, तो उस प्रकार एक प्रकार का क्या नेटवर्क है, एक प्रकार का नेटवर्क कहलाएगा। तो यानी जो यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क क्या, ऑर्नेट एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क। जहाँ भी कंप्यूटर का डेटा की शेयरिंग हो रही है वो नेटवर्क कहलाता है। अब मोर देन 2 नेटवर्क इज कनेक्टेड बिटवीन ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्किंग। एक से अधिक जब कंप्यूटर जुड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, टास्क बार स्थित होता है। देखिए टास्क बार हर विंडो में होता है, और ये कहाँ स्थित होता है? ये विंडो जब स्क्रीन खुलती है, विंडो के सबसे निचली सतह यानी बॉटम पे स्थित होता है, बॉटम पे स्थित होता है। नेक्स्ट है, बाइनरी सिस्टम का आधार कितना होता है? मैंने बताया था जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। तो यहाँ आपका पूछा क्या गया है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। बाइनरी में 0 1 अंक होते हैं, 0 और 1 अंक होने के कारण इसका बेस 2 होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए बेस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं, जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर। क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक खड़ी लकीर की तरह ब्लिंक करता रहता है उसे क्या बोलते हैं? कर्सर। कर्सर। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर बोलते हैं। ये 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहते हैं? 8 लगातार बिट की होती है 1 0 1 1 1 1, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लगातार बिट है, उसे क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ना रहे यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यदि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल ना हो तो आपका जो हार्डवेयर है किसी काम का नहीं है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लाइट पेन का उदाहरण है। लाइट पेन किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। लाइट पेन किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। तो बच्चों ये आपका पार्ट 3 है वन लाइनर क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए, चैनल को प्रमोट करिए। थैंक यू।